आप सबका फिर से स्वागत है। आगे बढ़े राकेश जी। जी सर, यस सर, सर जी सर। आप में से कितने लोगों ने पानी का गिलास भर के रखा हुआ है? किसी ने रखा है? कांच के गिलास में या पीतल के गिलास में किसी ने कोई रखा है पानी का गिलास भर के? एक एक मिनट में ले आते हैं जी, एक मिनट में सर ले आए पानी का गिलास। एक जन बोलिए, बारी बारी। राकेश जी। एक मिनट में ले आता हूँ साहब पानी का गिलास। हाँ, तो साथ में स्कैनर भी लेके आइएगा। हाँ जी शशिकांत जी। पानी का बोतल है सर। पानी का प्लास्टिक नहीं चलेगा, ठीक है, लेके कांच का गिलास या पीतल का जो गिलास होते हैं ना। एक मिनट, यस यस यस, आपको दिखाना है। ये देखिए, ये दिख रहा है? ये देखिए, ये आपको भर के रखना है। शायद मैंने आपको पहले क्लास में आपको बताया था क्यों रखना है। बताया था। आप भर के रखिए। ओके सर। और जब प्रार्थना होती है ना उस दरमियान आप चालू रखिए, उसको वहां ढक के रखिए। निकू जी आप सुन रहे हैं मुझे? निकू जी आप सुन रहे हो मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो निकू जी। हाँ, यस सर, जय श्री कृष्ण। यस सर। श्री कृष्ण। हो सके तो सॉरी, मैं आज मैं वीडियो नहीं कर सकती, गेस्ट ऑडियो भी मैं बंद करती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप जो है पानी का गिलास भर के रखें। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। ओके, ठीक। आप क्लास में तो है ना? यस सर, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। नहीं कोई वादा नहीं, मगर आप सुनते रहिए। हाँ, ओके। देखिए, ये अभी जो हम जो टॉपिक लेंगे ना वो मिस हो गया तो पूरा टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। नहीं, मैं ट्राई करती हूँ अभी। हाँ, आराम से उसको समझिए। हाँ ठीक। राकेश जी। जी सर। देखिए, फिर भी इसका इम्पोर्टेंस समझाना जरूरी है। देखिए, हम लोग चाहे वास्तु सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, टॉपिक जो भी हो, सिर्फ यहाँ क्लास नहीं होता है जैसे और जगह पे होता है प्रोफेशनल। जैसे हम चार्ट पैसा लिया, आपको मैंने सिखा दिया, क्योंकि मेरा काम तो यही है ना, एक्चुअली देखा जाए तो यही काम होता है ना। पैसा लेके आपको सिखा देना है, बराबर है। 12, 15, 20 जितने भी क्लासेस हैं आपको करा दिए, जो भी सिलेबस है आपको बता दिया, आपने पैसे क्लास खत्म हो गया, बात पूरी हो गई। मगर यहाँ वो नहीं है। यहाँ क्लास एक टॉपिक, एक माध्यम है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, मगर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये एक प्रोसेस है पूरा यहाँ पे। जी सर। टॉपिक हमारा जो भी हो, आप अभी हमारे पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, पितृ के चल रहे हैं ना श्राद्ध जी, तो हमारे सब पितृ हमारे पास है। 17 जो जनरेशन हमारी है, 17 जनरेशन अभी सब आपके घर में आपके साथ हैं। आपकी कुल देवी या कुल देवता तो हमेशा रहते ही हैं, यदि आप उसे याद करते हो तो आपके ऊपर आने वाले कोई भी विपदा है ना, उसको वो दूर कर देते हैं या नहीं आने देते हैं, या एकदम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बहुत हल्के में निकाल देते हैं वो। आप यदि लाइव उसे टेस्ट करना चाहते हैं ना, आपके पास स्कैनर है ना राकेश जी? हाँ, उसे आप चेक करें कि इस क्लास में आने से पहले, यदि ये क्लास शुरू हुआ उससे पहले आपके घर का एनर्जी लेवल क्या था। पॉजिटिव का सैंपल डालिए, पॉजिटिव एनर्जी का। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल करने वाला भी आप हो, स्कैनर भी आप कर रहे हो, उन्होंने उस पर क्लास वगैरह किए हुए हैं, स्कैनर भी उनके पास है, और स्कैनर जो बताएगा वो झूठ नहीं बताएगा कभी भी। आप सब जानते हो, सब प्रोफेशनल लोग हैं आप। हाँ, पॉजिटिव की आप डालिए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की। जी जी। हाँ, तो ये क्लास शुरू होने से पहले आपका घर का एनर्जी लेवल क्या था वो आप पहले चेक करें। अच्छा सर। हाँ, और ये प्रैक्टिकल जो आप देखोगे ना, तब आपके दिमाग में जाके उतरेगा कि हाँ ये सही है, हमें ये करना चाहिए। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम लेके भी यहाँ बैठते हैं ना, वो भी धीरे धीरे सोल्व होते जाएगा। यहाँ आपके सारे चक्र जो है वो बैलेंस होंगे, जो भी ब्लॉकेज है वो दूर होगा, आपकी ओरा जो है वो क्लीनिंग होगी, यहाँ पे सफाई होगी उसकी। जी जी। ये प्रोसेस चलता है, ऑनगोइंग प्रोसेस। आप जब क्लास में बैठे हो यहाँ पे, सिर्फ आप टॉपिक को सीख नहीं रहे हैं, आप ये याद रखें।
आपके कुलदेवी कुल देवता है, आपके जो पितृदेव हैं, आपके जो भी इष्ट हैं जिसे आप मानते हो, वो अभी आपके पास है। हमने उन सबको बुलाया है। लगभग सर 70% है। हाँ ठीक है, अभी क्लास खत्म होते जी आप याद करके कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, सब रखा है मेरे पास सामान ही। हाँ, क्लास हम खत्म करेंगे ना, उसके बाद आप जी। चेक करें। अभी भी कर सकते हैं प्रार्थना के बाद भी, मगर वो पूरा प्रोसेस चालू है। ठीक है सर। हाँ, ऑनगोइंग प्रोसेस चालू। कोई भी चक्र आप ले लीजिए, उसका भी आप वो निकाल सकते हैं कि हाँ मेरे वो तो निकाल दूंगा सर। हाँ मेरा अभी चक्र, ये चक्र इतनी स्ट्रेंथ है उसमें उसमें और क्लास के बाद इतनी हो गई, जो भी स्ट्रेंथ है वो तो दिखाएगा ही स्कैनर। और कोई पार्टमेंट चेक कराना चाहे तो बता। हाँ हाँ जी, किसी को करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, आप में से कोई भी। हाँ, शशिकांत जी, निक्कू जी, चारू जी, वो भी आप बता सकते हैं। वो खुद राकेश जी एक्सपर्ट हैं उनके, आपको वो बता देंगे। चलें फिर आगे बढ़े, आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। हाँ सर। प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स और भाव सिग्निफिकेटर्स। तो आज हम देखेंगे मुख्यतः प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स। सिग्निफिकेटर्स यानी कार्यस, प्लैनेट के कार्यस क्या है, प्लैनेट हमें कौन से भावों का फल देगा, ये हमें देखना है। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे? सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मगर आपको मैन्युअली वो पता होना चाहिए कि वो जो भाव है जो सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं वो कैसे दिए हैं, किस तरह से दिए हैं। तो उसकी एक थियरी है। हाँ, अलग अलग थियरियां हैं, तो हम दो थियरी पे यहां बात करेंगे। तो उसे किस तरह से लिया है, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, आप वो नोट कर लेना स्टेप। देखिए, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ठीक है, तो ऊपर आप हेडिंग लिखिए प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स, यानी प्लैनेट के जो कार्यस है उसे हम लिखेंगे। हाँ, तो एक जो प्लैनेट है कौन से घरों को सिग्निफाई कर रहा है, कौन से घर के रिजल्ट हमें देगा, वो हम किस तरह से निकालेंगे वो हम देखेंगे। दो थियरी अलग अलग, हम दो थियरी की बात करेंगे। पहली थियरी जो है वो यहां मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये लिखा हुआ है क्लीन स्वीप थियरी, ये दिख रहा है आपको? पहले हेडिंग ये रखिए, पहली थियरी हम देखेंगे क्लीन स्वीप थियरी। हाँ, आप नोट कर लेना ये 4 पॉइंट, इसके 4 स्टेप है, इसे 4 स्टेप थियरी भी कहा गया है। आप सब जानते हैं 4 स्टेप थियरी के बारे में? निक्कू जी, सतीश जी, चारू जी, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, अनम्यूट करें, आपके पीछे कोई शोर शराबा ना हो तो अनम्यूट रखें, कोई वादा नहीं है। क्वेश्चन आंसर करते रहिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं सर सर, आप मुझे क्या नहीं बोले पता नहीं समझ चला, मुझे जी। भी नहीं पता चला क्या बोले, मैं थोड़ा बातों में थी। शशिकांत जी, आपको पता है 4 स्टेप थियरी क्या है? आपने कहीं पहले सीखा नहीं है? सर, नहीं सर। ठीक है, अभी हम उसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो ये 2 थियरियां हैं अलग अलग केपी के अंदर। तो पहली थियरी है क्लीन स्वीप थियरी, इसे कहते हैं। उसके देखिए 4 स्टेप हैं, इसे 4 स्टेप थियरी कहा गया। देखिए 4 स्टेप है ना यहाँ। पहला स्टेप क्या है? स्टार लोड ऑक्यूपेंसी। स्टार लोड यानी जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसका स्टार लोड यानी उसका नक्षत्र लोड कहां बैठा है वो हम देखेंगे। पहला स्टेप वो है, क्या है ये? आप 4 स्टेप पहले लिख लीजिए जो मैंने लिखा है ना यहाँ, प्लैनेट। फिर फर्स्ट स्टेप है स्टार लोड ऑक्यूपेंसी, यानी नक्षत्र स्वामी किस भाव को लेकर चलता है, नक्षत्र स्वामी कहां बैठा है वो देखेंगे हम। दूसरा स्टेप है प्लैनेट ऑक्यूपेंसी, यानी खुद प्लैनेट कहां बैठा है वो हम देखेंगे। तीसरा जो है स्टार लोड ओनरशिप। स्टार लोड यानी जो हमने पहला स्टार लोड जो प्लैनेट आया, कोई भी प्लैनेट है उसकी अपनी राशियां भी होगी ना। मान लो सूर्य है तो सूर्य खुद कहां बैठा है वो तो हमने देख लिया स्टार लोड में। उसकी राशियां और कहां कहां है वो भी हम देखेंगे, यानी स्टार लोड की ओनरशिप कहां कहां है वो हम देखेंगे। फिर चौथा स्टेप है प्लैनेट ओनरशिप, यानी प्लैनेट खुद और उसकी राशियां कौन से भावों में बैठी है वो हम देखेंगे। तो ये 4 स्टेप है और ये सब हम देखेंगे भाव चलित से। केपी में 2 चार्ट होते हैं ना, आपको सबको मालूम है ना, एक लग्न चार्ट और दूसरा केपी चार्ट कहते हैं, उसे भावचलित चार्ट भी कहते हैं।
हाँ, तो हम भाव चलित में वो देखेंगे। तो ये 4 स्टेप आपने लिख लिए, पहले ये लिखिए आप, दूसरे स्टेप में बाद में बात करेंगे। आपने लिख लिया, फिर मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर, लिख ली। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं ना, उसका फर्स्ट स्टेप है स्टार लोड्स ऑक्यूपेंसी, यानी स्टार लोड का जो नक्शा, स्टार लोड जो है प्लैनेट का, वो कहां बैठा हुआ है? भाव चलित में। पहला स्टेप वो भाव हम लेंगे। दूसरा, प्लैनेट खुद कहां बैठा है भाव चलित में, जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं वो भाव हम लिखेंगे। तीसरा है स्टार लोड्स ओनरशिप, यानी स्टार लोड जो प्लैनेट है उसकी जो भी राशियां हैं, मानो शनि है तो उसकी राशियां 10 और 11 हो गई ना, तो वो भाव चलित में कहां का है वो हमें लेना है। उसी तरह प्लैनेट ओनरशिप, जो प्लैनेट है उसकी जो राशियां हैं वो भाव चलित में कहां कहां है। तो ये 4 स्टेप है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझिए। मैं आज एक चार्ट आपको डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे हम सब लोग साथ में मिलकर। तो पहली थियरी हम समझ लेते हैं, क्लीन स्वीप थियरी क्या है, उस थियरी पे आएंगे। तो मैं एक FP*1 सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं, उसमें एक एग्जाम्पल चार्ट लेता हूं। स्क्रीन विजिबल है ना आपको? अभी नहीं आया है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी आपके सामने वो लिखा हुआ ना 4 स्टेप। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक प्लैनेट लेते हैं, उसकी बात करें। हमें मानो हम सन को लेके चलते हैं, यहाँ सन के हमें सिग्निफिकेटर्स निकालने हैं। देखिए, ये सॉफ्टवेयर ने तो आपको सब दे दिया है, मगर हमें मैन्युअली समझना है वो किस तरह से हम निकालेंगे। तो हम यहाँ प्लैनेट सन की बात करेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये हम जहाँ चल रहे हैं, ये सन दिख रहा है ना आपको? हाँ जी। तो ये सन जो है, तो पहला स्टेप क्या है बताते जाइए, आप बताते जाइए। पहला स्टेप क्या है? राकेश जी सुन रहे हैं आप? कुछ लोग मेरे पास आए थे तो मैं सुन ही नहीं पाया, आपने क्या बताया आप तक से। अभी आप उधर बाहर लॉक लगा दीजिए ना अंदर से, किसी को आने फ्री हो गया साहब, वो गए साहब गए। हाँ, किसी को आने न दीजिए अंदर, ठीक है सर। नहीं तो पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। जी सर। ठीक है, हमें एक एक प्लैनेट एक एक सबको करना है। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है, आपने लिखा ना राकेश जी? 4 स्टेप तो लिख लिया ना आपने? कौन सा बात है सर? आपने 4 स्टेप तो लिख लिया ना? अभी जो 4 स्टेप थे मैंने लिखवाया, वो तो लिख लिया आपने? और स्टेप का सर मैंने फोटो खींच लिया था। फोटो खींच लिया ना, आपके सामने है ना? जी सर, जी सर। पहला स्टेप क्या है ये बताइए। हम स्टार लोड ऑक्यूपेंसी। हाँ, तो हम स्टार लोड लेंगे किसका? हम सन की बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये दिख रहा है स्क्रीन में सन। तो सन का स्टार लोड कौन है ये बताइए। सैटर्न है सर। सैटर्न है ना जी? ठीक है, तो आपके उसमें भी आपके पास पेन और कागज वो है? जी सर। सैटर्न लिखिए, उसका बेस कीजिए। तो यहाँ हमने क्या लिखा? स्टार लोड ऑक्यूपेंसी में पहला सैटर्न लिखा। प्लैनेट में पहले यहाँ सीधा प्लैनेट, देखिए स्टार लोड ऑक्यूपेंसी लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ सैटर्न लिखिए। सैटर्न लिख दिया साहब, बराबर, यहाँ मैंने सैटर्न लिखा। जी सर। हाँ, अभी दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा आप के प्लैनेट ऑक्यूपेंसी। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, साथ साथ में सीधा लेते हैं। स्टार लोड ऑक्यूपेंसी लिखा ना, स्टार लोड सैटर्न है, बराबर है? जी सर। अभी हमें भाव चलित में देखना है कि सैटर्न कहाँ बैठा हुआ, देखिए आप। अच्छा, कहाँ है बताइए? सैटर्न साहब 6000 में बैठा हुआ है। हाँ, तो उसके सामने हम 6 लिख देंगे, बस इतना ही करना है। पहले हाउस का नाम लिखेंगे, हाउस नंबर लिखेंगे, हाउस नंबर जहां पर वो बैठा है। पहला स्टेप ये हुआ। तो ये इससे क्या बोला जाएगा सर? प्लैनेट ऑक्यूपेंसी। स्टार, पहला स्टेप क्या है हमारा? स्टार लोड ऑक्यूपेंसी। स्टार लोड कौन है प्लैनेट का? जी सर, सैटर्न। हम यहाँ सन की बात करें, सन प्लैनेट की, तो सन प्लैनेट का जो नक्षत्र लोड है वो कौन से भाव में बैठा है भाव चलित में, वो पहला स्टेप हो गया। जी सर। तो कौन से भाव में बैठा है? 6ठे भाव में भाव चलित में। जी सर, भाव 6000 में, बराबर है। अभी दूसरा स्टेप क्या है ये बताइए, आप ही बताइए। पहला सन का आपको पूरा करना है पूरा, फिर हम दूसरे को लेंगे।
आप अच्छा सर। बताइए, दूसरा स्टेप क्या है? तीसरा सर स्टार लॉर्ड ओनरशिप। दूसरा 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 Planet occupancy. प्लेनेट ऑक्यूपेंसी। तो हम किस प्लानिट की बात कर रहे हैं? Sun. हम ये स्टार सन। लॉर्ड की बात कर रहे हैं। हम किस प्लानिट की बात कर रहे हैं राकेश जी? सूर्य की बात कर रहे हैं। जी सर, सूर्य की बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो सूर्य कहाँ बैठा है भावचलित में, वो देखिए आप पहले। दिख रहा है? ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको? सबको दिख रहा है? हाँ सर, सूर्य सर भाव चलित में ये बैठा है, 11th में बैठा है। हाँ, तो हम यहाँ क्या करेंगे? अभी सूर्य लिखेंगे। सूर्य के जी। सामने देखिए प्लानिट कौन है? सूर्य है। हाँ, जी। उसके सामने हमने क्या लिखा? 11। ये दूसरा जी। स्टेप, दूसरा स्टेप हमने पूरा जी। किया। सब आराम से समझते जाइए, यही फाउंडेशन है। हाँ, नहीं अभी- सर, जैसे आपने सर स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी, तो स्टार लॉर्ड तो सैटर्न हो गया, हाँ, तो वो- उसकी ऑक्यूपेंसी हो गया 6th हाउस। हाँ, फिर आ गया दूसरा ये। स्टेप क्या है? प्लानेट। हाँ, तो तो प्लानेट प्लैनेट तो सन है ही, उसकी ऑक्यूपेंसी 11वां 11th हाउस में। वो लिखा। ठीक है सर, अब स्टार लॉर्ड्स ऑक्यूपेंसी। अभी तीसरा स्टेप क्या है? स्टार लॉर्ड्स ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप सर। तो स्टार लॉर्ड ओनरशिप यानी स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। अच्छा, स्टार लॉर्ड, ठीक है सर। ओनरशिप यानी उसकी जो भी राशियां दूसरी है वो कौन से भाव में है वो देखना है। अच्छा जी सर। ठीक है। तो तो शनि की राशि कौन सी है? शनि की राशि है सब आपके 10 और 11। तो वो कौन से भाव में है यहाँ बताइए, भाव चलित में। 10 और 11. भाव चलित में 10। भाव चलित में शनि की राशि मकर और कुंभ राशि है। हाँ, कौन से भाव में है ये बताइए आप मुझे। 10वीं राशि और 11वीं राशि कौन से भाव में है भाव चलित में? बता रहा हूँ सब। 10th 11 10 और 11. आपको एक मिनट और जारो जो उनको बोलने दीजिए। ये सर 10वीं राशि 10th हाउस में है और 11वीं राशि 11th हाउस में है। बराबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? देखिए 10th हाउस हाँ, और 11th हाउस। हाँ, हम क्या लिखेंगे? सैटर्न ही था ना वो तो। जी। सैटर्न के सामने क्या लिखेंगे? 10 और 11। जी सर। अभी फिर क्या लिखा? चौथा स्टेप क्या है आप बताइए राकेश जी, आपको ही बताना है। ये सन का पूरा आपको करना है, फिर हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरे प्लानेट। चौथा स्टेज है प्लेनेट ओनरशिप। हाँ, प्लानेट कौन है? सूर्य, सन। जी। हाँ, तो सन की राशि कहाँ है वो हमें देखनी है। सन कहाँ, उसकी राशि कौन सी होती है सूर्य की? सूर्य की सब 5 सिंह राशि होती है सर, 5वीं राशि। हाँ, तो वो कहाँ बैठी है? कौन से भाव में है? तो वो सब आपके 5th हाउस में। हाँ, तो हम सन के सामने 5 लिखेंगे। सर बराबर है, ये इतना लिख लिया, 4 स्टेप हो गया। अभी इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। अच्छा। इसमें से हम कॉमन, जो भी कॉमन है जो रिपीट होता है वो नहीं लेंगे। तो कॉमन में क्या देखिए, हम पहला एक 5 आ गया, ऊपर से लेंगे तो 6 आ गया। देखिए पहले 6, ऊपर 6, फिर 11, फिर 10, और देखिए 11 रिपीट हो रहा है तो हम दूसरी बार नहीं लेंगे 11 को। फिर अच्छा। 5, फिर 5। अच्छा। बराबर क्या आए भाव? कितने आए? 6, 11, 10, 5। इस तरह से आया ना पूरा। अभी यहाँ देखिए, ये आपको ये सूर्य दिख रहा है ना? ये जी सर। जी सर। एक मिनट, ये सन दिख रहा है, देखिए। हाँ, अभी सन के सामने ऊपर लिखा है सिग्निफिकेटर्स, यहाँ लिखा है, समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। कौन से नंबर लिखे हैं? 6, 11, 10, 5। तो हमने क्या लिखा? 6, 11, 10, 5। किस तरह से आया, समझ में आया? जी सर। ये सॉफ्टवेयर ने हमें सब निकाल के दिया हुआ है, मगर हमें ये समझ में आना चाहिए मैन्युअली कि ये कैसे आए हैं। क्लियर? कोई जी डाउट? सर। किसी को कोई डाउट है? ये हमने सन का निकाला। चारू जी समझ में आ गया? समझ में आ गया सर. शशिकांत जी? हाँ सर. हाँ, किस तरह से हम निकालते हैं प्लानेट सिग्निफिकेटर्स? प्लानेट के जो सिग्निफिकेटर्स है, प्लानेट हमें कौन से भाव के रिजल्ट देगा, ये 4 स्टेप थियरी है। इस तरह से हम निकालते हैं। देखिए आपने सॉफ्टवेयर में ये तो देख लिया कि 6, 11, 10, 5 आ रहे हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं, तो इस थियरी से आ रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप, कुछ आगे पीछे है, सेम है ना, 6, 11, 10, ये सीक्वेंस किस तरह से आई वो भी यहाँ दी हुई है। देखिए यहाँ दी है ना 6, 11, 10, 5, ये देखिए 6, 11, 10, 5। ठीक है, समझ में आया? सर ये एस्ट्रो साइड में नहीं दिखा रहे ना ऐसे तो? हाँ जी,
एस्ट्रोसेज में तो ऐसे नहीं दिखा रहे ना, वो कैसे पता चलेगा एस्ट्रोसेज में? तो सब में पता चलेगा ना, प्लानिट के आगे तो हाउस लिखे, वो लिखे हुए हैं ना सिग्निफिकेटर्स। ये सर कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोगे, एनएल सबलोड और सब सबलोड हुई ना? हाँ जी, यस हर एक सब्जेक्ट में वो सॉफ्टवेयर में अलग लिखे, किसी में एनएल लिखा है, सब लोड में किसी में स्टार लोड लिखा है, तो किसी में एनएल लिखा हुआ है, इस तरह से अलग अलग हो Okay. सकता है। ठीक है, ओके सर। जैसे साइन लोड यहाँ लिखा है, बराबर, ये है ना, देखिए यहाँ ये साइन लोड है, ये स्टार लोड है, तो किसी में हाँ। एनएल लिखा है, नक्षत्र लोड लिखा हुआ होगा, कोई अलग अलग यस सॉफ्टवेयर सर। में अलग अलग हाँ होगा। हाँ हाँ ओके। तो सूर्य के सामने जो नंबर दिए हैं ना, वो आप देख लीजिए, कोई भी अच्छा ठीक है। इसका डिटेल चाहिए तो देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ हम ये प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है, आप कोई भी चार्ट निकालिए, उसमें इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सर, ये प्लानिट का आपको समझ में आ गया, पहला सन का किस तरह से हमने निकाला। ये जो सिग्निफिकेटर्स का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेटर्स यानी कार्य, कौन कौन से भावों का हमें वो रिजल्ट देगा। सूर्य जो अच्छा। है वो हमें किन किन भावों का रिजल्ट देगा, वो हमें कैसा पता चलेगा। यहाँ लिख दिया है आपकी सिग्निफिकेटर्स, यानी सूर्य जो है हमें 6, 11, 10, 5 यानी 5, 6, 10, 11 का रिजल्ट देगा हमें। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर जी सर। हाँ सर। सबको? आगे बढ़े। हाँ यस सर। हाँ, अभी हम दूसरा प्लानेट लेते हैं, यह मून। तो चारू जी अभी आपको बताना है, पूरी स्क्रिप्ट आपको बतानी है। हाँ, एक मिनट ना, मैं ये पूरा निकाल देता हूँ, फिर हम दूसरी यहाँ लेते हैं। अभी आपको मून का बताना है, मून प्लानेट हम लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है चारू जी? स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी। स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो ये मून है, मून का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु। केतु है, तो हम यहाँ लिखेंगे केतु। और केतु किस भाव में बैठा है वो देखिए, 10th हाउस में। 10th में, तो हम क्या लिखेंगे? 10। हाँ, फिर दूसरा स्टेप क्या है? प्लेनेट ऑक्यूपेंसी। प्लानेट ऑक्यूपेंसी। किस प्लानेट की हम बात कर रहे हैं? मून। मून। हाँ, तो मून किस भाव में बैठा है? 5th। 5th में, तो 5 लिखेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा ओनरशिप, स्टार लॉर्ड। ऑनरशिप। स्टार लॉर्ड ओनरशिप यानी नक्षत्र जो लॉर्ड है उसकी ओनरशिप कौन सी यानी उसकी कौन सी राशि में है। तो केतु की कोई राशि होती है? नहीं। नहीं होती है, तो हम यहाँ केतु के सामने डैश लिख देते हैं अभी। अच्छा। फिर केतु और राहु के सिग्निफिकेंस हम बाद में देखेंगे, मगर यहाँ अभी कोई उसकी कोई राशियां नहीं होती है, तो हम यहाँ डैश कर दिया। ठीक है, अभी फिर फोर्थ स्टेप क्या है? प्लेनेट ऑनरशिप। प्लैनेट ओनरशिप। केतु की बात कर रहे हैं, मून की बात करें। सॉरी मून की बात कर रहे हैं। तो मून की राशि कौन सी होती है? 4th। फोर्थ। वो कहाँ बैठी है? 4th हाउस में। तो हम 4 लिखेंगे यहाँ। हाँ। ठीक है, तो यहाँ अभी हम कॉमन क्या आ गया? 10, 10, 5 5, 4। बराबर है। तो यहाँ आप देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ हाँ। मून के सामने, एक मिनट, 10, 5 और 4, ये क्लियर समझ में है। अभी मून के सामने देखिए हमें सॉफ्टवेयर ने क्या दिखाया है, यहाँ देखिए आप, दिख रहा है आपको? हाँ। 5, 4। राकेश जी? जी सर। निकू जी? यस सर। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? तो सर इसका मतलब ये हुआ मून 10, 5 और 4 हाउस का रिजल्ट देगा, इनसे जी। संबंध रखता है। जी, ठीक है सर। क्लियर? ठीक है, अभी निकू जी आप बताइएगा, हम तीसरे प्लानेट पे चलते हैं। अभी चलते हैं मर्क्यूरी पे। ये हम अभी मर्क्यूरी पे चलते हैं। यहाँ मार्स पे। नहीं, मार्क बराबर, मार्स तो वहां नहीं, कोई भी आप लीजिए, मर्क्यूरी पे चलते हैं। ओके। आप मर्क्यूरी का बताइए कि, एक मिनट में इसको निकाल देता हूँ। मर्क्यूरी प्लानेट की बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या है निकू जी? हाँ, उसका स्टार लॉर्ड दिखना है, मर्क्यूरी। हाँ, तो मर्क्यूरी जो है उसका स्टार लॉर्ड कौन है वो हम देखेंगे, और उसकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे। यानी मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है ना? मर्क्यूरी मार्स है, सॉरी मार्स है। मार्स है ना, तो हम ये मार्स लिखेंगे। हाँ। तो मार्स कौन से भाव में बैठा है देखिए, भाव चलित में। भाव चलित में हम देखना है कौन से भाव में है मार्स। तो 12th में। 12th में है ना, तो हमने 12 लिख दिया। यस सर। फिर क्या है दूसरा स्टेप? उसकी राशि। नहीं, प्लानेट प्लेनेट ऑक्यूपेंसी है। तो प्लानेट कौन है?
मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, हाँ, मर्क्यूरी खुद कहाँ बैठा वो देखिए आप। मर्क्यूरी 11th हाउस में 11th में बैठा, तो हमने 11 लिया। अभी तीसरा Yes. स्टेप क्या है? ऑनरशिप, स्टार लॉर्ड ओनरशिप, पूरा बोलिए। हाँ, आधा Okay. करोगे तो आधा रह जाएगा। हाँ, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र लॉर्ड की ओनरशिप क्या है? तो नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मार्स है। मार्स मार्स की राशियां कौन सी होती हैं? 1/8, 1/8। तो 1 राशि कहाँ है? 1 में ही है, तो हम 1 लिख दिए 1 यहाँ। में ही है, और हाँ, 8वीं राशि 8 में ही है। यस सर। ठीक है, तो एक 8 लिया। चौथा Okay. स्टेप क्या है? प्लैनेट ऑनरशिप, प्लैनेट ओनरशिप। प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हाँ, तो हमने मर्क्यूरी लिखा। और मर्क्यूरी Yes. की राशियां कौन सी होती है? 3-6, 3-6। तो 3 से राशि देखिए तीसरे में ही है, तो 3 लिखा हमने। हाँ, और छठी राशि हाँ, छठे में है, तो 3 6 से में, लिखा। हाँ, अभी हम लिख Yes. देंगे यहाँ कॉमन क्या है। तो 12, और 12 सब कॉमन, 12, 11, 1 8 3 6 1, 8, 3, 3 6 6, 3 और 6, 1 8 हो गया। हाँ, 3 और 6। हाँ, तो ये कॉमन हो गया। अभी हम देखते हैं मर्क्यूरी में। तो मर्क्यूरी में क्या लिखा है देखिए आप। 12 पहले लिखा हाँ, है, 12 Yes. 11 11 12 1 8 11। 3 6, तो वहां लिखा देखिए हाँ, 12 11 है, 1 8 3 6। 3 तो 6, 12 11 1 8 3 6। क्लियर? समझ में आ रहा है Yes. सबको? यस, हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर ने किस तरह से निकाला ये हमें समझना है, प्रैक्टिकली। मैन्युअली हमें समझना है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। शशिकांत जी, हाँ सर। चलिए विनस पे चलते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट लेते हैं हम विनस। पहला स्टेप क्या है? स्टार लॉर्ड ऑफ एक्यूपेंसी, स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी। स्टार लॉर्ड कौन है? विनस। एक मिनट ना, वीनस है, विनस का जो स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ जुपिटर लिख दिया। हम्म, एक मिनट ना, जुपिटर कौन से भाव में बैठा है? 6 में। तो 6 लिखा। दूसरा स्टेप लिखा प्लेनेट एक्यूपेंसी, प्लैनेट ऑक्यूपेंसी। प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। विनस। सॉरी, विनस। तो विनस विनस। कहाँ बैठा हुआ है? विनस कौन से भाव में है? विनस 11। 11 भाव में। तो हमने 11 लिखा। लिखा तीसरा स्टेप क्या है? स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी, स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी। तो स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। उसकी राशियां कौन सी होती है? जुपिटर का 9 12। 9 12 होती है ना। तो यहाँ 9 में ही है, 12 12 में ही है, तो 9 12 लिख दिया हमने। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होता है? प्लेनेट ओनरशिप, प्लैनेट की ओनरशिप। प्लैनेट कौन है? प्लेनेट मर्कुरी। प्लैनेट विनस है। हाँ सॉरी विनस। विनस है, प्लैनेट विनस है। और विनस की राशियां कौन सी होती है? 2 और 6, 2 और 7। 2 और 7। हाँ, तो 2 और 7। दूसरी राशि दूसरे में ही है, तो 2 और 7 लिख देंगे हम। अभी कॉमन क्या आ गया वो लिखेंगे नीचे, इसमें से निकाल देंगे। तो 6 कॉमन आ गया, 6 11 9 12 यानी 12, 2 और 7, 2 और 7। ठीक है, तो अभी हम विनस को देखते हैं क्या दे रहे हैं विनस। 6 11 9 12 2 7 ऊपर बराबर है। 6 11 9 12। तो ये किस तरह से आपको समझ में आया? यस, क्लियर? क्लियर। राकेश जी और एक लेंगे प्लैनेट, आप बताइए जरा। शनि का लेते हैं, शनि महाराज को। मैं बताऊं सर? हाँ जी, आप बताइए सैटर्न का। सैटर्न, एक मिनट में इसको निकालता हूँ जरा, सैटर्न का है ना। तो पहला स्टेप क्या है ये बताइए। पहले स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी। स्टार लॉर्ड, तो सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है? स्टार लॉर्ड कौन है सैटर्न का? सैटर्न का स्टार लॉर्ड है मून। मून है ना, तो हमने मून लिख दिया। और मून कौन से भाव में है? मून बैठा है साहब, मून बैठा है 5th हाउस में। लिख दिया, 5th लिखा जी। फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा प्लेनेट ऑक्यूपेंसी। हाँ, दूसरा है प्लैनेट। प्लैनेट कौन है? सैटर्न है। सैटर्न। हाँ, तो सैटर्न खुद कहाँ बैठा हुआ है? सैटर्न खुद बैठा हुआ है साहब छठे भाव में। आपके हाँ सर, हाँ सर, आपके नंबर बढ़ गए लगता है राकेश जी। जी सर।
शायद वो बारीक अक्षर दिखने में दिक्कत हो रही है आपको स्क्रीन पे। नहीं ठीक है सर, 6,000 है सर। बराबर, Settled. चलो अभी थर्ड स्टेप क्या है? स्टार लॉर्ड ओनरशिप। स्टार लॉर्ड ओनरशिप। तो स्टार लॉर्ड कौन है? स्टार लॉर्ड है सर मून। मून है। मून। ओके, मून की राशियां कौन सी है? 4। 4। मून की राशि 4 है सर। तो वो कौन से भाव में है? 4,000 बैठी है सर। फोर्थ में है, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, जी सर। फिर आगे सैटर्न। प्लेनेट ओनरशिप। प्लानेट ओनरशिप। प्लानेट है सैटर्न। तो सैटर्न। की राशियां कौन सी है? सैटर्न की राशि सब 10-11। 10-11। 10-11। तो कॉमन आया अभी, फिर 10 और जी सर। 11। ठीक है, 10 जी। और 11। उसी हाउस में बैठी है। हाँ, और कॉमन जो है वो 5, 6, 4, 10, 11। 5, 6, 4, 10, 4, 10 11। और 11। तो ये क्या दे रहा है? देखिए सैटर्न क्या दे रहा है यहाँ नीचे, देखिए आप। सर यही दे रहा है। 5, 6, 4, 10, 11। 5, 6, 4, 10, 11। 10, 11। तो यहाँ ये वही है, 5, 6, 4, 10, 11। 10, 11। समझ में आया? जी सर। ये एक थियरी समझ में आ गई आपको चारों? जी सर। और कोई प्लानिट और कोई प्लानिट आप करना चाहते हैं? नहीं, बस आ गया सर। क्लियर, समझ में आ गया? जी सर। आ गए। निकू जी आपको ये यस सर। हाँ, ये पहली थियरी है, इसे क्लिप हाँ। शीट थियरी कहते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर में जो दिया होगा ना, तो इस तरह से हम इसको निकाल के कॉमन निकालेंगे। जो रिपीट होता है ना वो नहीं लेंगे। वो एस्ट्रोसेन में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, मतलब वो कैसे देखना है वो? नहीं सेम देख आएगा लेंगे। सर, कोई भी सॉफ्टवेयर लो, इसी यही सिस्टम अच्छा। है उसमें। हाँ, किसी में स्टार रोल लिखा है, किसी में एनएल लिखा है, नक्षत्र रोल लिखा है। अच्छा। फर्क ये रहेगा, और कुछ फर्क नहीं। एस्ट्रोसेज के सिवा और कोई है? केपी स्टार 1 है, यदि केपी करना है तो केपी स्टार 1 है, ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा। ठीक है, और यदि आपको मोबाइल के लिए है तो एस्ट्रोसेज है ही, उसमें सब सेम है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क क्या होता है कि स्टार लो लिखा है, वहां नक्षत्र लो लिखा होगा, एनएल लिखा होगा। ठीक है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, सारे सॉफ्टवेयर में सेम ही होगा उसका। हाँ, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। हाँ, मगर मोबाइल में तो वही सही है, एस्ट्रोसेज ही है। यदि आप लैपटॉप वगैरह में यूज करना चाहते हैं तो ये मेरा मानना है, ये बहुत ही एक्यूरेट आता है इसमें। लैपटॉप या उसमें आप करना है तो केपी स्टार 1 है, ईयरली आप सब्सक्राइब करवा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एस्ट्रो वास्तु वगैरह करना है तो हीट थियरी सब इसमें डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर होता है, ये भी कर ले सकते हैं। बाकी दूसरे ऐसे तो बहुत सारे, बहुत कुछ है, उसमें आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि पराशर लाइट यदि हो सके तो उसमें भी केपी का दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। हीट थियरी वगैरह देखना है तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन है। यदि आप प्रोफेशनल है, वास्तुशास्त्री हैं और हीट थियरी भी आप देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है। हाँ, इसके आप वो कर सकते हैं, आप पूरे साल का कुछ 1600 ऐसा कुछ है, 1600 समथिंग कुछ है। ठीक है, तो ये एक थियरी हो गई। समझ में आ गया सबको? जी सर। आगे बढ़े दूसरे स्टेप की ओर। जी सर। आपने सबने नोट डाउन जो करना है वो कर लिया ना? 4 स्टेप लिख लिया ना आपने? यस सर। यस सर। सबने लिख लिया ना? अभी हम दूसरे थियरी को चलते हैं, जिसे 4 स्टेप थियरी है। ये 4 स्टेप ही है ये भी। देखिए ये भी है ना, आप ये नोट कर लें। पहला जो है यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है ना, दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, पहला स्टेप है प्लानेट, दूसरा स्टेप है स्टार लोड यानी नक्षत्र लोड, किसी में एनएल भी लिखा हुआ आएगा, देखो जी। फिर सब लोड, सब लोड, तीसरा स्टेप है सब लोड, और फोर्थ स्टेप है स्टार लोड ऑफ सब लोड, यानी सब लोड का हमें नक्षत्र लोड लेना है। ये 4 स्टेप हो गए। पहला हुआ प्लानेट, जिस प्लानेट की हम बात कर रहे हैं वो प्लानेट हम लिखेंगे, वो कौन से भावों को लेके चल रहा है वो हम देखेंगे। फिर उसका स्टार लोड लेंगे हम, यानी वो किसके नक्षत्र में बैठा है, उसका नक्षत्र लोड कौन है उस प्लानेट का, उसे हम लेंगे। तीसरा है सब लोड, उस प्लानेट का सब लोड कौन है वो हम देखेंगे। हाँ, और फिर वो सब लोड का जो स्टार लोड है उसको हम लेंगे। ये 4
ये 4 स्टेप है। इसे सुनील गोंदलकर ने, ये थियरी कहते हैं इसको, सुनील गोंदलकर थियरी। गोंधळ तो अभी राकेश जी, जी सर। हमारा स्कैनर वाला जो बात है, अभी आप देख लीजिए कि आपके घर की एनर्जी अभी कितनी है। पहले कुछ 70% थी ना, आई थिंक इतना। जी हाँ। हंड्रेड परसेंट हो गई सर। हो गए ना। ये फर्क है। जो क्लास का अभी हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम केपी नहीं सीख रहे हैं, हमारा स्पिरिचुअल पथ आगे बढ़ रहा है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे कुल देवी कुल देवता, हमारे सभी देवतुल्य पितृदेव अभी भी हमारे साथ हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। आप इसमें राकेश जी, 1 मिनट जरा। जी सर। आप शशिकांत जी, आप चेक करवाना चाहते हैं आपके घर का एनर्जी लेवल? ठीक है, कर दीजिए सर। हाँ, क्लास के पहले शशिकांत जी के घर की जो पॉजिटिव एनर्जी कितनी थी और क्लास के बाद कितनी है, राकेश जी? उनकी सूरत तो दिखा दो शशिकांत। चलिए ऊपर है बैठे शशिकांत जी कैसा दिखाता हूँ, 1 मिनट। आ गई सर, सूरत मिल गई सर। ये हाँ सर। शशिकांत जी के घर की एनर्जी क्लास से पहले कितनी थी, ये बताइए आप। ये तो सर 20% बता रही है। ठीक है, अभी क्लास के बाद कितनी है ये बताइए। 1 मिनट। हाँ, अभी क्लास के बाद, अभी एट प्रेजेंट शशिकांत जी के घर की पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, क्या लेवल है, कितना, ये बताइए। आप स्क्रीन में क्या होगा? लगभग सर 75% है। आप थोड़ा नीचे बैठ के कीजिए, दिखेगा, हमको दिखता नहीं रहा। राकेश जी, हैं? आप जो स्कैनर कर नीचे रहे हैं ना, नीचे। थोड़ा या जी। तो आप पीछे चले जाइए तो दिखेगा, वो दिखा नहीं है अभी, आप थोड़ा पीछे चले जाइए। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, अभी ठीक है। जी। अभी बताइए आफ्टर, हाँ अभी एट प्रेजेंट, आप नहीं, अभी एट प्रेजेंट अभी कितना है वो आप दिख लीजिए। उनका घर का एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी कितना लेवल क्या है वो देख लीजिए। पहले 20-30% कुछ था, आपने बताया था। है 70-80%, 70-80। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ होता है। थैंक यू राकेश जी। सिर्फ हम यहाँ मेरा भी चेक कर दीजिए राकेश जी। है सर। आप तो थे नहीं ना, आप तो पिछले अभी 10 मिनट में आए। हमारा भी चेक कर दीजिए सर। नहीं, आप तो थे नहीं, तो फिर अच्छा सर, ठीक है। हाँ, आप थे नहीं ना क्लास से पहले और क्लास के बाद, ये प्रोसेस चल रहा है अजय जी। अच्छा करने में कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ, वो आप पूरा क्लास रहते तो समझ में आता है कि क्या प्रोसेस क्या हो रहा है, हमारे चक्रों के साथ क्या हो रहा है, ठीक हमारी है। ओरा के साथ क्या हो रहा है, हमारे घर की एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। हाँ राकेश जी, फिर भी अभी, जी सर। हाँ अभी उन्होंने पूछा ये तो जरा बता दीजिए थोड़ा। आपको खुद पुराने किलर है, आप खुद कर सकते हैं अजय जी। हाँ सर, कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा राकेश जी कर रहे थे तो मैंने कहा देखें। ये सर इनके मशीन से आने भी से पहले की, हाँ जी, इनके आने से पहले की और अब की क्या बताऊं सर? हाँ आने के पहले, क्लास में आने से पहले इनके घर की एनर्जी लेवल क्या है, पॉजिटिव एनर्जी लेवल, वो देखिए।
ये सर 70-80 जी सर बराबर है। अभी यहाँ आने के बाद, क्लास के बाद, इनके घर की पॉजिटिव यानी इनके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्योंकि पूरा क्लास जब बैठते हो ना 1.5 घंटा 2 घंटा, उसमें पूरा प्रोसेस होता है वो। अगर 90% तो है सर। हाँ जी ठीक है, अप्रोक्स 70 था तो 90 हुआ है। ठीक है, तो अब पूरा जब आप क्लास बैठते हो ना 1 घंटा 1.5 घंटा, तो पूरा प्रोसेस होते रहता है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। ओके सर। तो हम 2 मिनट प्रार्थना करें, फिर जुदा जी, सर। हो, फिर मिलने के लिए।